हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे। गेट 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। ओएनजीसी हैज़ रिलीज नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ जीटीज थ्रू गेट 2021। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या क्या बोला है हम सबको समझेंगे। और इसमें क्या है कि मैं आपको 2020 के थ्रू जो ले रहे हैं वो लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उससे आपको कंपैरिजन भी दिखाऊंगा। ठीक है, कि कितनी सीट्स बढ़ी हैं, कितनी कम हुई हैं, लाइक दीज थिंग्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओएनजीसी के बारे में सबको पता है, इट्स अ ड्रीम कंपनी। कोई भी इंजीनियर के लिए एक ड्रीम जॉब होता है ओएनजीसी का। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिस इज ओनली फॉर दोज हु हैव क्वालिफाइड गेट 2021। ठीक है, 2020 वाला गेट स्कोर, 2019 वाला नहीं चलने वाला, सिर्फ और सिर्फ आपका गेट 2021 का स्कोर होना चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो स्टार्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो आज से हो चुकी है, दैट इज 11th of October एंड लास्ट डेट दैट इज 1st of November। ठीक है, और ऑनलाइन अप्लाई करोगे आप ओएनजीसी की साइट पे onceindia.com पे। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करने से पहले की जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें बहुत सारे लोगों ने डाउट पूछा था, तो वो मैंने सारे डाउट्स कंपाइल करके अभी आंसर दे रहा हूँ कि ताकि आपको कोई भी डाउट, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। देखिए, पहली बात तो ये पे स्केल जो होगा वो 60,000 ही होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा अलग से मेंशन किया नहीं है। ठीक है, सेकेंड इज रेगुलर कोर्स, आपने जो डिग्री करी है, बीटेक जो किया है, उसमें रेगुलर कोर्स होना चाहिए। एएमआई वाला वैलिड नहीं है, एक बच्चे ने पूछा था, एएमआई वाला कोर्स वैलिड नहीं है फॉर ग्रेजुएशन डिग्री। सॉरी फॉर मेरी वॉइस थोड़ा प्रॉब्लम होगा बिकॉज आई हैव सम डेंटल इशू। तो एंड फाइनल ईयर कैंडिडेट्स आर एलिजिबल, बट कंडीशन ये है कि आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो उस टाइम पे यू शुड हैव योर डिग्री इन योर हैंड। ठीक है, डिग्री मीन्स यू शुड हैव कंप्लीटेड ऑल द सेमेस्टर्स एंड आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें डीजीपीए लिखा होना चाहिए। ठीक, अभी नेक्स्ट इज मिनिमम मार्क्स हैं 60% और इसमें कोई भी कोटा नहीं बताया गया है ओएनजीसी के थ्रू। तो हम यही मानेंगे कि सारे के सारे जो कोटा है ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हैं उनके लिए, सबके लिए 60% मार्क्स आर एसेंशियल। ठीक, नेक्स्ट इज, अगर एक डाउट यहाँ पे आ सकता है कि अगर सपोज करो कि किसी ने गेट 2020 के थ्रू भरा और गेट 2021 के थ्रू भी भरा और उसका सिलेक्शन मतलब जो है दोनों में सिलेक्शन हुआ, दोनों में सिलेक्शन होने अगर ऐसा होता है तो उसके लिए गेट 2020 के आधार पे चूज किया जाएगा। ठीक है, मतलब आप गेट 2020 के थ्रू सिलेक्शन होगा अगर आपका दोनों में हो गया तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंफॉर्मेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ इंटरव्यू कॉल विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट ओनली। मतलब एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि जो इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा तो उसके लिए क्या आएगा, मेरे पास कॉल आएगा, ईमेल आएगा, क्या आएगा? तो इसमें लिखा हुआ है कि कोई पर्सनल ईमेल नहीं आएगा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इनकी वेबसाइट पे अपलोड की जाएगी। ठीक है, तो उस पर आपको कंटिन्यूअस विजिट रखना है। नेक्स्ट इज कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट जो भी होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, अपना इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या है, पहले उनकी साइट पे जो एप्लीकेशन पोर्टल होगा उस पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को, जो स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। ओनली देन यू विल बी एबल टू डाउनलोड योर इंटरव्यू कॉल लेटर। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि इस नोटिफिकेशन उन्होंने कितनी वैकेंसीज निकाली हैं। देखिए, एडब्ल्यू मैकेनिकल के लिए, जैसे मैंने बताया था 6 डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसमें मैंने 5 लिखे हैं क्योंकि एक एमएमओ को एक्सक्लूड किया हुआ है। ठीक, अब देखिए टोटल वैकेंसी जो है वो 309 है, 309 वैकेंसीज आर देयर टोटल। जो 2020 के थ्रू था उसमें 313 वैकेंसीज थी, मतलब अभी वाले में 4 वैकेंसीज कम है। लेकिन मैकेनिकल के लिए कि मैंने यहाँ पे 5 डिपार्टमेंट को कवर किया है। इन 5 में से क्या है कि लाइक लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो टोटल 93 थी फॉर मैकेनिकल के लिए, मतलब एमएमओ को छोड़ के बोल रहा हूँ, उसमें भी और इसमें भी। तो एमएमओ को छोड़ के मैकेनिकल वाला के लिए 93 वैकेंसीज थी। लेकिन अभी इस साल, अभी जो 2021 के थ्रू आया, इसमें 96 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो देखिए एडब्ल्यू सीमेंटिंग में 6 वैकेंसीज हैं जो कि गेट 2020 के थ्रू भी 6 थी। ठीक है, ड्रिलिंग में 28 सेम गेट 2020 में थी। मैकेनिकल में 33, गेट 2020 के थ्रू 31 थी। तो अभी मतलब हम कह सकते हैं कि गेट 2021 में उन्होंने 2 वैकेंसीज बढ़ाई हैं। ठीक, नेक्स्ट इज एडब्ल्यू प्रोडक्शन।
प्रोडक्शन में 6 वैकेंसीज कम हुई हैं, मतलब 2020 में 27 थी, अभी 26 है। ट्रांसपोर्ट ऑफिसर में 8 वैकेंसीज हैं, इसमें 1 वैकेंसी बढ़ाया है कंपेयर टू गेट 2020, ठीक है। तो ओवरऑल गेट 2020 के कंपैरिजन में गेट 2021 में मैकेनिकल वाले के लिए 3 नंबर वैकेंसी बढ़ी है। सम हम कह सकते हैं कि लगभग वैकेंसी सेम ही है, ठीक। ध्यान रखना, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, ये जो मैंने 5 ब्रांच बताई आपके लिए, यू शुड हैव मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री फॉर दीज 5 डिसिप्लिन, ठीक है। अभी इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के लिए अगर आपके पास डिग्री इन ऑटो इंजीनियरिंग है तब भी चलेगा, ठीक है। बाकी सबके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है EEE सीमेंटिंग थ्रू पेट्रोलियम, 1 है वैकेंसी, ठीक है। सिविल के लिए 18 वैकेंसीज हैं और उनके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग। देखिए इसमें डिसिप्लिन सेक्शन में मैंने वो ब्रांचेस लिखी है जिसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ONGC में जैसे मैकेनिकल में क्या है, बहुत सारी ब्रांचेस, मान लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, एक होता है मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ONGC में वैलिड नहीं है, लेकिन गेल में, NTPC में शायद वैलिड होता है, ठीक। अभी देखिए AEE इलेक्ट्रिकल में 40, 2020 में जो है 39 थी वैकेंसी, 1 वैकेंसी ज्यादा आई है, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 32 हैं, प्रोडक्शन केमिकल के लिए 16 है, पेट्रोलियम के लिए 12 है, सेम जो मैंने चेंज नहीं लिखा है उसमें जो 2020 में थे वही सेम है। रिजर्वायर के लिए 9 है वैकेंसी, पहले 7 थी, अभी 2 बढ़ी है इसमें, ठीक है। इसमें आपके पास पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स की डिग्री होगी तो चलेगा आपका। अब बात करते हैं MMO ऑफिसर, MMO की। MMO में नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 13, 1 वैकेंसी बढ़ी है कंपेयर टू गेट 2020। एलिजिबल ब्रांचेस लगभग सारी इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, पेट्रोलियम, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड CS हो गया, PI हो गया, ठीक है। प्रोग्रामिंग ऑफिसर की 5 है, CS, IT, MCA, ठीक है। इनमें आपकी डिग्री है, देन इट इज एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट हमारा है AEE इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसकी वैकेंसी 0 है, मतलब पहले 3 वैकेंसी थी 2020 के थ्रू, इस बार ये लोग रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे, तो इसको मैं कट कर देता हूँ। देयर इज नो रिक्रूटमेंट फॉर AEE इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। AEE का मतलब क्या होता है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है AEE का मतलब। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज अ प्रोसेस फॉर सिलेक्शन। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आई थिंक सबको पता ही होगा कि पहला चीज आपके पास, यू शुड हैव इसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब यू शुड हैव डिग्री BTech इन द रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन विद 60% मार्क्स, मिनिमम मार्क्स आपके 60% होने चाहिए, ठीक है। दैट इज द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। उसके बाद में यू शुड हैव क्वालिफाइड गेट 2021, ठीक है। फिर अब गेट 2021 के आधार पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, ठीक। तो इंटरव्यू के लिए जो कॉल आएगा, इट विल सोलली डिपेंड ऑन योर गेट स्कोर, ठीक है। गेट 2021 के स्कोर पे डिपेंड करेगा कि आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए या नहीं हो गए। इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टिंग के लिए और कोई पैरामीटर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गेट स्कोर है। अगेन जो फाइनल मार्कशीट जो आपकी बनेगी, मतलब फाइनल जो सिलेक्शन होगा उसका जो होगा वेटेज, वो है लाइक वेटेज ऑफ योर गेट स्कोर। गेट स्कोर जो आपका है उसका 60% वेटेज लेंगे, देन 25% वेटेज होगा, दैट विल बी फॉर योर क्वालिफिकेशन। उसमें क्या होगा, इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपकी है उसका होगा 20 मार्क्स एंड 5 मार्क्स फॉर PhD डिग्री के लिए, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए 15 मार्क्स होंगे। अब देखिए होता क्या है कि अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो आपको बहुत रेयर केस ऐसे मिलेंगे जिसने PhD किया होता है, ठीक है। मोस्टली आपको BTech ही मिलते हैं, कुछ लोग होंगे जिनने MTech किया होगा, ठीक। लेकिन MTech वालों के लिए मार्क्स नहीं है, मार्क्स सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, PhD के लिए, ठीक। तो आई डोंट थिंक कि इंजीनियरिंग में कोई आपको PhD वाला मिलेगा, तो ये वाले क्वालिफिकेशन के मार्क्स तो आपको सबको इक्वली मिलने वाले हैं, ठीक। अब बात करते हैं वेटेज ऑफ गेट स्कोर 60% है, तो इसमें वेरिएशन ऑफ मार्क्स ज़्यादा काउंट होता नहीं है। ज़्यादा हमारा इसलिए क्या होता है, मैंने बहुत बार बोला कि ONGC का इंटरव्यू बहुत डिसाइड रहता है, डिसाइड करता है आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 15 में से आपको 10 मिल सकता है और 15 में से एक को 15 भी मिल सकता है, तो आप दोनों में बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत 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 ज़्यादा फोकस करो इंटरव्यू पे, क्योंकि सीटें कम है। अगर आपकी अंडर 200 है देन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ONGC में होने के, स्टिल यू हैव टू फाइट अ लॉट। बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट एज ऑन 37 जुलाई
2021, ठीक है। देखिए ड्रिलिंग में 2 साल कम होती है कंपेयर टू नॉर्मल डिसिप्लिन, क्योंकि इसमें थोड़ा लेबरस जॉब होता है, ठीक। और बाकी आप इसमें देख लो आपके हिसाब से जो आपका कोटा है उसके हिसाब से कितनी एज लिमिट है, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ज्वाइन करे टेक्नीशियन की रैंक पे, ठीक है। उन्होंने बाद में गेट निकाल के वो अप्लाई कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन मिलेगा अपार्ट फ्रॉम योर कोटा लाइक ओबीसी SC ST। उसके अलावा आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वो इस बात पे करेगा डिपेंड कि आपने कितने साल तक सर्व किया है ONGC में, ठीक है। ये बहुत रेयर केस होगा बट होता है, 2-4 केस मैंने भी देखे हैं। नेक्स्ट इज मेडिकल कंडीशन। देखिए मेडिकल कंडीशन में लाइक बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं कि आपको, एक तो होता क्या है कि मेडिकल सबसे एंड में होता है, तो उसकी वजह से क्या है कि पूरा आपको प्रोसेस करके आए। मेडिकल में जब बाहर होते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को, इसलिए आप अभी समझ लो अगर आपके लिए कंप्लीट और पार्शियल ब्लाइंडनेस है तो सिर्फ और सिर्फ आप एप्लीकेबल हो मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर की पोस्ट पे, किसी और के लिए जो है एलिजिबल नहीं हो, तो आप किसी और में एफर्ट मत करो, सिर्फ और सिर्फ MMO के लिए अप्लाई करो इफ़ यू हैव पार्शियल और कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। उसके बाद में -4 से +4 तक है अगर आपकी आई साइट, तो आप सारे सबके लिए जो है एलिजिबल हो। बाकी -6 से +6 के बीच में है देन आप इनके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। नेक्स्ट इज नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो अगर ये आपके अंदर है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी पोस्ट, ठीक है। तो अपना टाइम बर्बाद नहीं करने का, बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर कोई जो है रिजेक्ट होता है तो। नेक्स्ट इज हाउ टू अप्लाई मैंने आपको बता दिया, टाइम इस स्लॉट में ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, खैर 2020 के थ्रू भी थी ये चीज़ कि आप 3 डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते। पहले मेरे टाइम पे क्या होता था कि आपको रैंडमली सिर्फ और सिर्फ एक ही डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना है, तो मैकेनिकल वालों के लिए बड़ी दिक्कत होती थी किस में अप्लाई करें। तो होता क्या था कि जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट हैं उसमें इवन अच्छे रैंकर भी उसमें अप्लाई करते थे, तो क्या होता था कि ड्रिलिंग का कट ऑफ बहुत हाई पहुंच गया, ठीक है। और क्या है कि मैकेनिकल का प्रोडक्शन का कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, ठीक है। तो ये रैंडमनेस अभी नहीं होगी क्योंकि आप 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ऑफ कोर्स मैकेनिकल वाला अगर अच्छी रैंकर है तो वो ऑफ कोर्स है कि ही विल चूज अमंग प्रोडक्शन, मैकेनिकल एंड ड्रिलिंग, ठीक है। खैर अब और दूसरा यहाँ पे ये अगर आप किसी कैटेगरी के हो, ठीक है, और उस कैटेगरी में कोई भी वैकेंसी नहीं है, ठीक है, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई ट्रीटिंग योर सेल्फ एज जनरल कैंडिडेट, लेकिन आपको फिर कैटेगरी का कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा। अब आपको अप्लाई करने के लिए ये वाले डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। गेट रजिस्ट्रेशन ID आपके पास होनी चाहिए, मोबाइल नंबर एंड ईमेल जो आपने गेट 2021 में भरा है, ठीक है। और स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट फोटोग्राफ की, ठीक है। बाकी सिग्नेचर हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ आपको नॉर्मल सारे फॉर्म भर देना होती है। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हो गए, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। कास्ट का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड नहीं करना है बट आपको उसकी डिटेल भरनी है, ठीक है, ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। और मेरा एक सुझाव है आपको कि आप क्या करो, एप्लीकेशन भरना अभी स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाद में क्या होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कुछ आपको डॉक्यूमेंट कुछ आपका रह गया तो वो बनवाने का आपके पास टाइम नहीं होता है। तो अभी क्या है, टाइम है आपके पास। सेकेंडली क्या है कि अगर अभी कुछ मिस्टेक भी हो गए देन यू कैन राइट मेल टू देम, और शायद वो आपका कुछ जो है उसमें चेंज करवा सकें, ठीक है। तो पहले ही भरो उतना अच्छा है। नोटिफिकेशन जब आप देखोगे तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ वैकेंसी के आगे स्टार लगा हुआ, सिंगल स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार। वो स्टार क्या है कि लाइक नीचे उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो वैकेंसीज लिखी है कि ये दीज वैकेंसीज आर बीइंग कैरीड फॉरवर्ड, ठीक है। लास्ट ईयर की होंगी वैकेंसी या कुछ और जो बची होंगी वैकेंसी, उनको आगे जो है उनको काउंट किया गया है। तो उनका एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा हुआ है, स्टार, सिंगल स्टार में, डबल स्टार में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा था बहुत ज़्यादा लोगों ने, ठीक। नेक्स्ट इज अगर आप PSU में या गवर्नमेंट कंपनी में आप अगर काम कर रहे हो देन आपको NOC लेना ज़रूरी है वहाँ से, ठीक है, ड्यूरिंग दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब अभी ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, नीड नहीं है लेने की, ठीक है। देन इंटरव्यू के लिए जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तब आप बताओ, कोई अभी बताने की नीड नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अगर आप ऑफिस में बता दोगे कि नहीं मुझे NOC चाहिए, तो और फाइनली आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो एक इमेज थोड़ी सी वो हो जाती है। तो आपको तभी बताना जब आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो, ठीक है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तब आपके पास NOC होनी चाहिए, ठीक।
नेक्स्ट इज फाइनल अपॉइंटमेंट जो होगा वो मेडिकल एग्जाम को पास होने से होगा, और ये बहुत क्रिटिकल चीज़ होती है, यहाँ से बहुत सारे लोग रिजेक्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास आपके अंदर कुछ लाइक जो उन्होंने स्पेशली मेंशन की है वो प्रॉब्लम नहीं है, देन छोटी मोटी प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। रजिस्ट्रेशन चार्ज आपका 300 रुपीज़ होगा फॉर ओबीसी जनरल एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, एंड SC/ST PWD के लिए दैट इज फ्री। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पे स्केल की, ठीक है। देखिए पे स्केल जो होगा दैट विल बी 60,000 to 1,80,000। इसका मतलब क्या होता है कि आपका बेसिक पे स्टार्टिंग में जब ज्वाइन करोगे तो 60,000 होगा, और अगर उसी पोस्ट पे रिटायर होते हो तो 1,80,000 होगा। ऑफकोर्स ऐसा नहीं होता है, आपका प्रमोशन होगा। तो जो अदर लिमिट जो होती है, मैक्सिमम लिमिट जो होती है, ये हमेशा 1,80,000 जो है हमेशा बढ़ती जाएगी, ठीक है। CTC आपका 20.06 लैक्स है। ये अगर आपको काउंट करना है कि बेसिक पे मेरा 60,000 है, बाकी तो 20 CTC कैसे पहुंचेगा, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जैसे मान लो अपार्ट फ्रॉम बेसिक पे यू विल गेट एनुअल इंक्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद में आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक। फिर उसके बाद में जो है आपका DA रहेगा, HRA रहेगा, ठीक। CPF रहेगा, CPF में आपकी सेविंग होती है हर बार, और एक पेंशन स्कीम है यहाँ पे PRBS, उसमें भी कुछ आपका कटता है रुपए, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप कोई भी PSU का एग्जांपल ले लो, ONGC में जितना फ्रीडम है यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी में, इतना फ्रीडम किसी और कंपनी में नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी 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 गुड फैसिलिटी विच इज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम ONGC साइड, ठीक है। उसके बाद में ग्रेचुटी आपको पता होगा, 5 साल जॉब करने के बाद में अगर आप छोड़ रहे हो तो आपको एक स्पेशल जो है अमाउंट दिया जाता है, ठीक है। देन बहुत सारी और स्कीम्स होती हैं, इन सब स्कीम्स के तहत आपको रुपए जो मिलेगा, ठीक है, वो सब जोड़ लोगे देन CTC आपका 20 लाख से ज़्यादा होगा, ठीक है। बाकी मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको बता दी। इफ़ यू स्टिल नीड सम अदर थिंग्स तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और अगर कुछ ज़्यादा लोगों का डाउट है तो मैं उसमें वीडियो भी बना के डाल सकता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।